संबल की सरजमी पर जिन नौजवानों को गोलियां लगी वो सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की आड़ में गोलियां लगी। आप में कितने नौजवान हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से लाइसेंसी हथियार चलाने की इजाजत है? ना आप बिहार पुलिस में हो, ना आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, ना आप दिल्ली पुलिस में हो, ना आप आसाम राइफल में हो, ना आप आर्मी में हो, ना ही आप तुम बीएसएफ में हो, ना ही तुम थल सेना में हो, ना ही तुम वायु सेना में हो। सिर्फ गोरू का गोश्त खाओ और पुलाव खा करके पूरी रात टांग फैलाकर सो। उसके लिए फला काम जरूरी नहीं है। जैसे हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया और जिस लड़के के साथ तबीयत की भाग करके शादी रचा ली, जाहिर सी बात है ये समाज जो बिगड़ रहा है। आज लोग कहते हैं मौलाना हालात खराब है। हालात खराब हमने किए हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आपके अगल बगल में जितने नौजवान बैठे हैं आप उनसे प्यार से पूछिए कि आपको टोपी पहनने से किसी हिंदू ने मना किया? पुलिस वालों ने गोलियां चलाई कि तुम टोपी पहनेगा तो तुमको गोली मार देंगे? बताएं ईमानदारी से, अगर मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने इस वक्त नहीं जा रहे हैं तो क्या कोई रोकने वाला है? वो रोक रहा है कि तुम नमाज मत पढ़ो, बल्कि हमारे नौजवान खुद नमाज पढ़ना नहीं चाहते, खुद कुरान की तिलावत करना नहीं चाहते। मैं अभी पंडुआ शरीफ गया था, वहां पे 2-2 मस्जिदें वीरान हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वहां के लोगों ने उन मस्जिदों में नमाजें पढ़ना बंद कर दिया। हमने कभी वहां के नेताओं से मुतालबा नहीं किया कि मस्जिद हमारी है, हम उसमें नमाज पढ़ेंगे, हमें हमारे लिए वहां ताले खुलवाए जाएं। आपने कभी ऐ लड़का कहां जा रहा है? खाला अम्मा का घर है ये, जब मर्जी की आया तब चल दिया। सोचे जरा सा, अब सोचे कि बीच मजमे से उठा और उठ करके चल दिया, कौन उसको रोकेगा? है ना? किसकी औकात है जो उसे रोक दे? ना उसे शऊर है, ना उसे फिक्र है, उठा और चल दिया। वजह सिर्फ ये है कि हम सिर्फ इलेक्शन में 500 टका, 200 टका, 1000 टका लिए वोट दिए। हम कभी ये नहीं सोचते कि जमीनी तौर पर हमारा डिमांड क्या है, जमीनी तौर पर हमारी जरूरत क्या है। आज मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए कितने एजुकेशन पॉइंट है, आज हमारी बच्चियों की तालीम के लिए कितने एजुकेशन पॉइंट है। संबल की सरजमी पर जिन नौजवानों को गोलियां लगी वो सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की आड़ में गोलियां लगी। आप में कितने नौजवान हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से लाइसेंसी हथियार चलाने की इजाजत है? ना आप बिहार पुलिस में हो, ना आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, ना आप दिल्ली पुलिस में हो, ना आप आसाम राइफल में हो, ना आप आर्मी में हो, ना ही आप तुम बीएसएफ में हो, ना ही तुम थल सेना में हो, ना ही तुम वायु सेना में हो। सिर्फ गोरू का गोश्त खाओ और पुलाव खा करके पूरी रात टांग फैलाकर सो। उसके बाद पूरी रात मोबाइल चलाओ। जवान होना तो कहीं जाकर फेरी करना, कहीं पे जाकर के मुर्गा काटना, छोटा मोटा काम करना। क्यों? तुम मैट्रिक पास नहीं करते, तुम इंटर पास नहीं करते, तुम सड़कों पे दौड़ नहीं सकते, तुम्हारे बाजुओं में ताकत नहीं है, तुम्हारे पांव इतने कमजोर हो गए हैं, तुम कायर हो गए हो गोलियां खाने के लिए। क्या तुम सड़कों पे नहीं दौड़ सकते? तुम दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? आज कुफारो मुशरिकीन की बस्ती में सुबह को जाओगे, पूरा खानदान उनका सड़क पे दौड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं बिहार पुलिस की भर्ती होगी तो हम दौड़ कर उसमें भर्ती होंगे, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती होगी तो हम दौड़ कर भर्ती होंगे। हमारा नौजवान गोरू का गोश्त खाएगा, उसके बाद पूरी रात मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाएगा, मोबाइल चलाएगा, टांग फैलाकर सोएगा, तो तुम गोलियों से मारे ही जाओगे जब तक कि तुम वहां पे नहीं पहुंचोगे। इसलिए याद रखना, बंद कीजिए इतने साफ ये सारी चीजें। आप अपनी जरूरत को समझिए। क्यों? आपके यहाँ अगर ग्राउंड है बहुत बड़ा तो आप कम से कम एक इस तरीके का वहां पर क्वार्टर बनाइए, या इस तरीके का वहां पर साफ ट्यूशन सेंटर कायम कीजिए कि हमारी कौम के नौजवान भी ज्यादा से ज्यादा पुलिस महकमे में भर्ती हों। मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे कई भाई बीएसएफ में हैं, मेरे गांव के कई नौजवान आर्मी के ऊंचे पोस्ट पर हैं। आपकी क्या औकात? इसलिए लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब ना आप मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और अपनी कौम के नौजवानों की भी हिफाजत करेंगे। आज लोगों के जहन में सिर्फ ये मुकाबला है, मौलवी ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है,
मुल्ला ने क्या किया है? अरे अब तक तो जो करना था वो मौलाना ने ही किया है। आपको जगाने का काम मौलाना करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, अब आप ईमानदारी से बताओ हम क्या करें? हमने जहां पे तालीम पाई तो हम स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के फारिगीन IPS अफसर ही नहीं, बिहार में कलेक्टर की कुर्सी तक मदरसे के फारिगीन बच्चे पहुंच चुके हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपका वजूद कहां है? आप कहां पर हो? मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा पूरे माशरे को, निजाम को बदलने की हमेशा कोशिश करता है, मगर सैकड़ों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, क्यों गांव में इनकलाब नहीं आता? लाखों बच्चे इंटर पास करते हैं, क्यों गांव में इनकलाब नहीं आता? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी बेराह रवि। हम सुनना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते। हमें मोबाइल फोन मिल गया, आप ईमानदारी से बताएं, अगर मैं आप सबसे पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे ये मोबाइल है। मैंने कहा बताओ ये कैसा मोबाइल रखना कैसा है? इसमें सैकड़ों लोग कहेंगे मोबाइल रखना बहुत खराब है, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा है। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जितनी हदीसें नकल की, उसमें सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी ने जो नकल की वो नियत के हवाले से नकल की। किताबुल तहारत से पहले, किताबुल जिहाद से पहले, किताबुल सलात से पहले, किताबुल साहब उजिया से पहले, तमामी किताबुल निकाह से पहले, सबसे पहले इमाम बुखारी ने नियत वाली हदीस को जमा किया और लिखा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल के दारो मदार नियत पर है। यानी इंसान का जैसी नियत होगी वैसा उसका अमल होगा। अब एक नौजवान ने मोबाइल फोन खरीदा, नियत ये है मैं विदेश जाऊंगा, परदेश जमाओ जाऊंगा, कमाऊंगा, वहां से माँ की खबरों खैरियत इसी मोबाइल के जरिया पूछूंगा, बीवी की खबरों खैरियत इसी मोबाइल के जरिया पूछूंगा। जब तबीयत घबराएगी तो कुरान खोल, जब तबीयत घबराएगी मोबाइल खोलूंगा, कुरान की तिलावत सुन लूंगा, नबी की नाते सुन लूंगा। जब तबीयत घबराएगी तो इसी मोबाइल से अपनी बीवी बच्चों से दिल की बातें कर लूंगा। याद रखिएगा मोबाइल वही है मगर नीयत बदल गई है। नौजवान की नीयत में नेकी ही नेकी है, इसलिए अब मोबाइल खरीदा, खरीदना सवाब, रखा, रखना सवाब, माँ से बातें की, बात करना सवाब, कुरान की तिलावत सुनी, सुनना सवाब, उसने नबी की नाते सुनी, नात का सुनना सवाब। मगर वहीं पर एक नौजवान का जहन बिगड़ा था, मिजाज बिगड़ा था, बहुत अमीर कबीर है, 50,000 का मोबाइल खरीदा। नियत यह है गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, नियत यह है कि इस मोबाइल के जरिया मूवीज और गंदी फिल्में देखूंगा, नियत यह है कि इस मोबाइल के जरिया लोगों से फ्रॉडिंग करूंगा, इस मोबाइल के जरिया माशरे में गलत तस्वीरें शेयर करूंगा। अब उसका मोबाइल खरीदना गुना, मोबाइल पे जो वो अमल कर रहा है वो करना गुना। नियत इंसान की दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह उसके मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए ख्यालात को पाकीज़ा बनाइए, नियत को पाकीज़ा बनाइए। आज हमारी कौम का नौजवान रात के 12 बजने वाले हैं, आप पलट कर बाएं देख लीजिएगा, सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां मेलों की जाकर जीनत बने होंगे। कैसा है वो बेगैरत बाप जो अपनी बेटियों को मेले की जीनत बनाता है, कैसा है वो बेगैरत शौहर जो अपनी जवान बीवी को सजा सवार कर मेले में ले जाकर के घुमाता है, जहां पर लाखों नौजवानों की गंदी भरी निगाहें उसके जिस्म पर पड़ती हैं। न खुद वो अपनी हिफाजत करता है, न अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप ईमानदारी से बताएं, मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज है? नहीं। अरे हाथ उठाकर बोलिए जाना जायज है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए मजार शरीफ पे औरतों का जाना जायज है? नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सारे मुसलमान जानते हैं मजार शरीफ पर आला हजरत का फतवा है, मजार शरीफ पर मुसलमानों का जाना जायज नहीं, मगर जवान बेटियों को लेकर कौन जा रहा है?
जवान बीवियों को लेकर मज़ारों पे कौन जा रहा है? बताओ ईमानदारी के साथ, ये कौन जा रहा है? क्या उससे अल्लाह वाले खुश होंगे? क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उससे राजी होंगे? क्या बुज़ुर्गान दीन उस नौजवान से खुश होंगे जो अपनी जवान बीवी को लेकर मज़ार शरीफ पर गया है? सवाल ये उठता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, याद रखना, हम चादरें चढ़ाना तो सीख गए, मगर हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा कौन चढ़ाएगा? बताओ, बेटियों को इश्क मुस्तफा की दौलत कौन सिखाएगा? बताओ, हमारी माओ बहनों के सरों पे चादरे मुबारक को कौन चढ़ाएगा? आज तो जमाना यही चाहता है इनके सरों से दुपट्टा उतर जाए। आज आपकी बेटी को पता नहीं है कि उसके लिए कैसा दुपट्टा ओढ़ना शरीयत ने मुकर्रर किया है। लोगों से क्या मतलब? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 5000 का कीमती लिबास ईद में अपनी बेटी के लिए खरीदते हो, या बेटी को पैसा देते हो बीवी को अपने पसंद से लिबास खरीद लो, चलो साहब ठीक है, लेकिन कभी आपने बेटी से कहा, ए बेटी तूने 5000 का लिबास खरीदा है, जरा दिखा तो सही तेरा दुपट्टा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है, तेरा लिबास शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? क्या तूने कभी अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात तूने 10,000 का कपड़ा खरीदा है, ला तो जरा देखें तेरा कपड़ा या तेरी जो ये चादर है वो शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? 5000 का कपड़ा, नेट वाला दुपट्टा, शरीयत कहती है इस्लाम में नेट वाला दुपट्टा जायज नहीं है। साहब 10,000 का कपड़ा, जॉर्जेट का पतला दुपट्टा जिससे बाल की सियाही नजर आए, शरीयत कहती है ये जायज नहीं है। 10,000 का कपड़ा पहनकर भी गुनाह कर रही है, 5000 का कपड़ा पहनकर भी गुनाह कर रही है। छपरा के एक शायर है मदहोश छपरावी, उनका एक शेर है, इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। आज यही तरक्की याफ्ता दौर है, यही इस दौर का मतलब है। याद रखना, सिर्फ हमने अपनी जिंदगी में साहब गोश्त को अहमियत दी, पुलाव को अहमियत दी, अपनी मर्जी को अहमियत दी, और नारा लगता है, नारा मत पूछिए। आज तो इस दौर में यहूदो मुशरिकीन का ये नारा है। यहूद तो यही चाहते हैं मुसलमान भी हमारी तरह हो जाएं, मुसलमानों की बेटियां हमारी तरह हो जाएं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कुफारो मुशरिकीन की बेटियों में और मुसलमानों की बेटियों में क्या फर्क होना चाहिए? काफिरों की बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं होता, मुसलमानों की बेटियों के सरों पे दुपट्टा होता है। काफिरों की बेटियां सड़क पे नाचती हैं, मुसलमानों की बेटियां नाचती नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। कुफार और मुशरिकीन की बेटियां सरेआम नंगा काम करती हैं, मगर मुसलमानों की बेटियां ऐसा नहीं बल्कि बाहया होती हैं। लेकिन जब इनका भी मामला यही हो जाए, ये भी कहें मौलाना साहब माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहती हूँ। जैसे आज का नौजवान भी कहता है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। मैं किसी मौलवी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारूं? खड़े खड़े चाय पीऊं, खड़े खड़े खाना खाऊं, कान में बाली पहनूं, हाथ में कड़ा और ब्रासलेट पहनूं, बुलेट पे घूमूं, शराब पीऊं, लॉटरी का टिकट खरीदूं, जो मर्जी आए वो करूं। मौलवी साहब आपका क्या जाता, जाइए अपना काम कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये जो तुझे जवानी मिली है, ये जो तुझे हुस्न जमान मिला है, जरा कभी उसके ऊपर तरस खा और कभी बैठकर उसके बारे में सोच। याद रखना, जिस रब ने तुझे पैदा किया है कल तुझसे तेरी जवानी का हिसाब लेगा। आज हमारी कौम की बेटियां भी कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जॉर्जेट का दुपट्टा ओढ़े, हम नेट का दुपट्टा ओढ़े, हम मेले में घूमे, हम गैरों के साथ भाग जाएं, हम किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करें। मौलवी साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका की एक लड़की शॉर्ट वीडियो बनाती है, बनाने के बाद डालती है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लिखती है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक जी रही हूँ। मैं बाप नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कहा इसलिए कि बाप की बात कौन सुनेगा। मैं माँ नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कहा माँ रखूंगी तो माँ मुझे डांटेगी, इसलिए मैं माँ नहीं रखती। मैं शादी नहीं करती। क्यों? कहा इसलिए कि शौहर की नौकरानी बनकर कौन जिंदा रहेगा। मैं बच्चे पैदा
पैदा करना नहीं चाहती, मैं माँ बनकर नहीं जीना चाहती, इसलिए कि माँ बनूंगी तो फिर बच्चों की खिदमत करनी पड़ेगी। ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, जब चाहूं सोऊं, जब चाहूं जागूं, जब चाहूं खाऊं, नौकरी पर जाऊं, जब चाहूं नाचूं। मैं किसी के नौकर चाकर बनकर के जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। उस लड़की के चक्कर में भारत की करोड़ों लड़कियों ने फैसला कर लिया, हम भी अपनी मर्जी की शादी करेंगे, हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, हम भी अपनी मर्जी के महल और हवेली में रहेंगे, हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये मर्जी तेरी हो सकती है, मगर जरा जिस रब ने तुझे ये हुस्न जमाल दिया है उस रब से भी पूछ ले। जिस मालिक को मौला ने तुझे ये खूबसूरत आंखें दी हैं उस खुदा से भी पूछ ले। जिस रब ने तुझे ये सोचने की सलाहियत दी है जरा उस रब से भी पूछ ले। तू बंदा है या तू बंदी है, तू सोचता है हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, मगर जिस रब ने तुझे और हमें पैदा किया है और रब कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिंदगी तेरी हो, सीरत आमिना के लाल की हो, आंखें तेरी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, बाजू तेरे हो मगर ताकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो, पाँव तेरे हो चलने का तरीका आमिना का लाल का हो, बेटी तेरी हो सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की हो, बीवी तेरी हो सीरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की हो, बेटी तेरी हो मगर सीरत इमाम हुसैन की बेटी की हो, ताकि उसकी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। अब इसके लिए हमने तरक्की के लिए सिर्फ मैट्रिक की डिग्री को ही सब कुछ समझ लिया, इंटर की डिग्री को ही सब कुछ समझ लिया। याद रखिएगा, मैं मौलवी हूं मगर स्कूल में टीचर हूं, इसलिए आप याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए, मैं कौम की बेटियों से भी कहूंगा, आप ईमानदारी से बताओ, मैं भी पढ़ाता हूं, तुम भी पढ़ती हो या पढ़ते हो। नर्सरी से लेकर PhD तक पूरे भारत में जितने स्कूल में सिलेबस चलते हैं, कोई ऐसा सिलेबस मुझे लाकर दिखाओ जिसमें बताया जाता हो हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ का तेरे ऊपर क्या हक है, भाई का तेरे ऊपर क्या हक है, शौहर का तेरे ऊपर क्या हक है, बीवी का तेरे ऊपर क्या हक है, क्या तेरे लिए खाना हलाल है और क्या तेरे लिए पीना हलाल है। ईमानदारी से बताएं, कोई ऐसी किताब चलाई जाती है? अरे हाथ उठा के बोलो ना, इसमें झूठ क्या है? ऐसी कोई किताब चलती है? पूरा मजमात उठाकर बताइए, ऐसी कोई किताब चलती है? नहीं चलती। पता क्या चला? गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं तालीमात का मुखालिफ नहीं हूँ, याद रखिएगा, वो तालीम मुबाह है। हम मैट्रिक पास है, सुभान अल्लाह, हम इंटर पास है, सुभान अल्लाह, हम BA पास है, सुभान अल्लाह, हम डॉक्टर है, सुभान अल्लाह, हम इंजीनियर प्रोफेसर है, सुभान अल्लाह। लेकिन मैट्रिक पास उनके पास भी है, इंटर पास उनके पास भी है, BA पास कुफारो मुशरिकीन में भी है, डॉक्टर इंजीनियर कुफारो मुशरिकीन में भी है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो याद रखिएगा, एक इंसान डॉक्टर है मगर इंसानियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक उसकी जिंदगी में आमिना के लाल की सीरत नहीं आ जाए। एक इंसान मैट्रिक पास, BA पास, इंटर पास है मगर उसकी जिंदगी में इंसानियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि उसकी जिंदगी में इस्लामी तालीमात नहीं आ जाए। आप कहेंगे मौलाना फायदा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैट्रिक पास बच्चे को नहीं पता पानी खड़े होकर पीना है या बैठकर पीना है। इंटर पास बच्चे को नहीं पता शराब पीना हलाल है या हराम है। एक डॉक्टर को नहीं पता कि हमारे लिए जहेज मांगना हलाल है या हराम है। यही वजह है डॉक्टर है मगर खड़े खड़े शराब पी रहा है, इंजीनियर है मगर जुआ खेल रहा है, साहब प्रोफेसर है मगर लॉटरी का टिकट खरीद रहा है। याद रखिएगा, इंटर पास है खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मैट्रिक पास लड़की है खड़े खड़े खा रही है, पी रही है। ईमानदारी
जी से बताएं, लेकिन जब उसकी जिंदगी में सरकार की सीरत की तालीम आ जाएगी, आमिना के लाल की सीरत की तालीम आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा नहीं इंसान और जानवर में फर्क ये है, जानवर खड़े खड़े खाते पीते हैं और इंसान नबी की सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाते पीते हैं। बैठकर खाना पीना ये हमारे और आपके नबी की सुन्नत है। याद रखिएगा, हजरत सलमान फारसी एक दावत में पहुंचे, साहब दस्तरखान बिछा है, रोटी के कुछ टुकड़े दस्तरखान पे गिर गए। हजरत सलमान फारसी ने उन टुकड़ों को उठा लिया। बगल के एक शख्स ने कहा, ओ साहब आपने तो रोटियों के टुकड़े उठा लिए, वो नहीं देखते यहूदी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी का जवाब सुनो। जवाब देते हैं, ओ मेरे दोस्त रहने दे। कौन हंसा? कहा यहूदो नसारा मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी कहते, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं? इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं? आज नौजवान सोचता है एयरपोर्ट में बैठ के चाय पीऊंगा बेइज्जती हो जाएगी। आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है बर्थडे पार्टी और शादी के पार्टी में बैठकर खाऊंगा बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहूंगा नहीं नौजवान, तू जिंदगी में जहां भी रहा, बर्थडे पार्टी में जा, तुम स्कूल के किसी एनुअल फंक्शन में खाना खाने जा, तू एयरपोर्ट पे जा, तू चाहे बस स्टैंड में जा, जब तुझे चाय पीने के लिए मिले, जमाना खड़े होकर पी रहा हो, तू चाय लेकर के बैठ जाना। जमाना तुझसे पूछे, सब तो खड़े होकर पी रहे हैं, तुम बैठकर क्यों पी रहे हो? कहा जो खड़े होकर पी रहे हैं वो जानवरों के तरीके पे अमल कर रहे हैं, और मैं बैठकर इसलिए पी रहा हूं ताकि इंसानियत भी बाकी रहे और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद इंशाअल्लाह कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं करेंगे? माशाअल्लाह, जरा हाथ उठाएं। कितने नौजवान हैं माशाअल्लाह। मैं देखता हूं कि जलसों में भी आपका हाल बुरा है। उधर चाय पीने के लिए नौजवान जलसे से जाते हैं, खड़े खड़े चाय पी रहे हैं। और मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो, स्कूल में पढ़ने जाती हो, क्यों खड़े होकर चाय पीती हो? क्यों मेले में खड़े होकर गुलगप्पा खाती हो? क्यों खड़े होकर के तुम छोले खाती हो? क्यों नहीं ले जाकर के घर पर अदब से दस्तरखान पे बैठकर अपनी माँ के साथ खाती हो, अपनी बहन के साथ खाती हो? मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनिएगा साहब, ये तहजीब व तमद्दुन का फर्क है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को कौन नहीं जानता? ये कौन है सैयदा आयशा सिद्दीका? अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु की प्यारी ज़ौजा है, हम मोमिनों की प्यारी माँ है, अल्लाह अल्लाह वक्त की आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तिया है। इतनी बड़ी आलिमा फाजिला, बुखारी में हदीसें उनसे मरवी है, तिरमिजी में हदीसें उनसे मरवी है, नसाई इब्ने माजा में हदीसें उनसे मरवी है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक जवान खातून आती है, साहब सर पे दुपट्टा है मगर सर पे पतला दुपट्टा है। मुस्तफा करीम की प्यारी ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को लिया है और फाड़ कर फेंक दिया और मोटी चादर लाकर उनके सर पे डाल दिया। कहा, वो बेटी, इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं जो तूने ओढ़ा है, इस्लाम का दुपट्टा ये है जिसे मैंने ओढ़ा दिया, मैंने ओढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। जरा सीने पे हाथ रख करके तसव्वुर करें कि आज हमारे समाज में क्या हो गया, आज हमारे माशरे में क्या हो गया। एक बूढ़े बाप ने अपनी जवान बेटी से कहा, ए मेरी बेटी, तुम पढ़ने के लिए जा रही हो, मगर जिंदगी में याद रखना, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी, हया की आबरू को लूटने न देना, अपनी हया की हिफाजत करना, आंखों को बाहया बनाना, अपनी जिंदगी को बाहया बनाना। अल्लाहु अकबर। जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे। बाप ने कहा, ए बेटी, तुझे नहीं पता, काबा दुनिया का सबसे मुकद्दस घर है। अल्लाह ने काबे पे गिलाफ चढ़ा दिया है। कुरान सबसे मुकद्दस किताब है। अल्लाह ने कुरान अजीम पे गिलाफ चढ़ा दिया है। ए बेटी, तुझे नहीं पता, अल्लाह वाले मुकद्दस है। अल्लाह ने अल्लाह वालों
उनके मज़ारों पे चादरें चढ़वा दी है। ए बेटी, इस्लाम की बेटियां भी मुकद्दस है, इसलिए अल्लाह ने उनके सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तकरीबन आधे घंटे से तकरीर कर रहा हूं, कुछ बूढ़े भी उठे चले गए, कुछ नौजवान भी उठे चले गए। आखिर कोई मिजाज है कि नहीं है? मैं तकरीर खत्म कर दूं या आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे? जितने लोगों को जाना है, मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, खुदा के वास्ते उठकर चले जाइए, और नहीं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इत्मीनान से बैठे रहिए, इत्मीनान से तशरीफ रखिए। कितने लोग बैठ करके सुनेंगे? वादा करें इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा सुनेंगे। जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। अफसोस ये नहीं होता कि बच्चे चले गए, अफसोस ये होता है जवान भी चले जा रहे हैं। अफसोस ये होता है कि 50-60 साल के बूढ़े भी आहिस्ता से चप्पल उठा के ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई देख नहीं ले उन्हें। अल्लाह अल्लाह रे, हम देखे न देखे, फरिश्ते तो देख रहे हैं। कोई देखे आपके कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? अरे बोले, हर मोमिन के कांधे पर, हर शख्स के कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? वो देख रहे हैं, खुदा देख रहा है। यही तस्वूर इंसान के ज़हन में आ जाए ना, फिर जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई गुनाह। आज लोग बूढ़े हो गए, वुजू करने का तरीका नहीं मालूम, ईमान किसे कहते हैं नहीं मालूम। हम अपनी औलादों को नहीं बता पाते कि सरकार से हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। तुम्हारा दादा कितनी मोहब्बत करता था, तुम्हारा बाप कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी माँ नबी से कितनी मोहब्बत करती है, बता तू नबी से कितनी मोहब्बत करता है। साहब, ये सारी बातें तभी वजूद